हेलो, जय हिंद साथियों। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे आशा है कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह से फोकस कर रहे होंगे। तो मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। आज हम अपने सेशन में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के बारे में, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछता है। रेलवेज एग्जामों में तो कंफर्म है और एसएससी एग्जामों में भी अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम चर्चा करते हैं दोस्तों अभिकेंद्रीय बल क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में भी जानते हैं, जो वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। आपको यह याद रखना होगा दोस्तों कि जब वृत्तीय पथ पर कोई भी गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, तो वह अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। और वहीं पर क्या होगा कि किसी वृत्तीय पथ पर पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव केंद्र की बाहर की ओर हो, तो वह कौन सा फोर्स होगा दोस्तों? तो वह होगा अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल मतलब जो केंद्र की ओर हो और अपकेंद्रीय मतलब जो केंद्र के बाहर की ओर हो। समझ गए होंगे कि अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? जो केंद्र के अंदर हो, और जो अब अपकेंद्रीय बल है वह केंद्र के बाहर की ओर जो गणना करे वह अपकेंद्रीय बल, और जो अंदर की ओर क्रिया करे वह अभिकेंद्रीय बल के रूप में हम इसे जानते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उस पर देखिए और अच्छे से समझिए और वीडियोस को पूरा जरूर देखिए। दिस डोंट स्किप दिस वीडियो, प्लीज सभी लोग इस वीडियो को देखें। तो देखिए हम चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो क्या है दोस्तों, इस बल के अभाव में वृत्तीय पथ या वृत्तीय गति संभव नहीं है। वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर एक अभिकेंद्रीय त्वरण v स्क्वायर अभिकेंद्रीय उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। जो हमने आपको बताया दोस्तों, बिल्कुल वही यह नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस बल के अभाव में वृत्तीय गति संभव नहीं है। इस बल में वृत्तीय गति संभव नहीं है। वृत्तीय गति पर गतिशील जो पिंड होते हैं वह एक अभिकेंद्रीय त्वरण होता है जो v² के रूप में होता है। वह वहां पर अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको इतना याद रखना है अभिकेंद्रीय बल में कि जो इसकी दिशा होती है दोस्तों, जो इसकी दिशा होती है वह केंद्र की ओर होती है। कहाँ होती है दोस्तों? केंद्र की ओर होती है, ये याद रखना है। और जो अपकेंद्रीय बल होगा उसमें केंद्र के बाहर की ओर उसकी दिशा होगी। तो हम चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी पिंड हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वह नीचे मतलब केंद्र की ओर आकर्षित होकर क्रिया कर रही हैं। क्या कर रही हैं दोस्तों? वह केंद्र की ओर आकर्षित होकर क्रिया कर रही हैं, चाहे वह बी फॉर्म हो, चाहे वह एफ फॉर्म हो या सी फॉर्म हो, चाहे वह जो फॉर्म हो वह केंद्र की ओर ही क्रिया करेंगी। तो कौन सा बल होगा दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल होगा। कौन सा बल होगा दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल। क्योंकि सारी वस्तुएं केंद्र की ओर, देखिए सारी वस्तुएं केंद्र की ओर ही परिवर्तित हो रही हैं। तो ये कौन सी किरणें हैं, सॉरी किरणें नहीं, या कौन सी दिशाएं उत्पन्न कर रही हैं, कौन से बल का निर्माण कर रही हैं? तो अभिकेंद्रीय बल का निर्माण कर रही हैं। और जो ये दिशाएं होंगी मान लो केंद्र तक, तो जो इसके बीच का जो कोण होगा वह कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री होगा। वहीं पर जो इसका कोण होगा वो भी क्या होगा? 90 डिग्री। और जो यहाँ पर छाई हुई है, देखिए यहाँ पर इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो जितनी भी रेखाएं या जितने भी पिंड हैं अगर वृत्तीय पथ में घूम रहे हैं तो उसकी दिशा केंद्र की दिशा के समकोण होता है। क्या होता है दोस्तों? उसके समकोणीय होता है। 90 डिग्री एंगल का कोण बनाता है। जब कोई दिशा अंदर की ओर क्रिया करके बाहर की ओर भी उतना घुमाव लेगी तो वह 90 डिग्री का कोण बनाएगी। आपको चित्र समझ में आ चुका होगा। तो हम चर्चा करते हैं अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण या उनके अनुप्रयोग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, क्या है अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण एवं अनुप्रयोग? तो दिख रहा होगा आपको दोस्तों, अभिकेंद्रीय 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 बल का 1 मिनट अभिकेंद्रीय बल का
अनुप्रयोग की प्रथम जो है देखिए अनुप्रयोग आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि ग्रहीय ग्रहीय पिंडों को परिक्रमण गति में जैसे ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा अभिकेंद्रीय बल ही प्रभावी होता है। एक प्रकार से ये समझिए कि ये सभी इसके उदाहरण हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ग्रहीय पिंड मतलब कोई भी ग्रह का कोई भी पिंड हो परिक्रमण गति में हो, जैसे ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा। जितने ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो क्या हो रहा है? आई एम सॉरी स्टूडेंट्स। किसी देखिए जो हो रहा है जैसे ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण, तो अभिकेंद्रीय बल ही प्रभावी होता है कि मतलब केंद्र की ओर कोई भी पिंड या कोई भी ग्रह या कोई भी वस्तु जो केंद्र की ओर परिक्रमा करे या केंद्र की ओर ही उसकी दिशा बदले, तो वह कौन सा बल होगा दोस्तों? वह होगा अभिकेंद्रीय बल। क्या होगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं कि वीडियोस आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। और यदि नए हैं तो वही है ना क्या, कि यूट्यूब को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ना दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो है सेकंड, कि किसी डोरी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांधकर वृत्तीय गति में घुमाने पर डोरी में अंदर की ओर एक तनाव उत्पन्न होता है, जो वृत्तीय गति समाप्त होने पर या डोरी छोड़ते ही पत्थर सरल रेखीय गति करता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि किसी डोरी को एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांधकर वृत्तीय पथ में घुमाने पर डोरी के अंदर की ओर एक तनाव उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी की गति समाप्त होने पर जो वृत्तीय गति समाप्त होने पर या डोरी छोड़ते ही पत्थर सरल रेखीय गति में करता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि किसी पत्थर को आपने रस्सी में बांधा, किसी पत्थर को आपने रस्सी में बांधा और उसे खूब तेज घुमाए और अचानक आपने छोड़ दिया, तो यह गोल गोल नहीं घूमेगी बल्कि वह सीधी डायरेक्शन में जाएगी। कैसी जाएगी दोस्तों? सीधी डायरेक्शन में जाएगी और वह एक सरल रेखीय पथ कर गति करेगी। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि वृत्तीय गति में घुमाने पर डोरी में अंदर की ओर एक नहीं सॉरी सॉरी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि किसी डोरी में एक सिरे के पत्थर का टुकड़ा बांध दिया जाए, तो वृत्तीय गति में घूमने पर डोरी डोरी अंदर की ओर एक तनाव उत्पन्न करेगी, तो उसका वृत्तीय गति समाप्त होगा या नहीं? तो उसका वृत्त समाप्त होने पर वह डोरी किस रेखा में चलेगी? तो पत्थर जो होगा वह एक सरल रेखा में गति करेगा। ऐसा होगा क्वेश्चन कि किसी डोरी को एक सिरे में पत्थर के बांध कर टुकड़े को घुमाकर फेंका जाए, तो उसकी गति कैसी होगी? तो वह एक सरल रेखीय गति में अनुरूप हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि यह एक सरल रेखीय गति में परिवर्तित होता जा रहा है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नंबर 3, कार या बस द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल एक मिनट टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, कोई कार या बस होती है, देखो दोस्तों कोई कार या बस होती है, तो उनके द्वारा वक्रीय पथ क्या होता है, क्या वो अपनी दिशा जब गोल गोल है तो अपनी दिशा हर एंगल पे हर दूरी पे हर बिंदु पर अपना एंगल चेंज कर रहे हैं। तो कार या बस द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। आप समझ रहे होंगे कि अभिकेंद्रीय बल उसमें कैसे प्राप्त होता है, तो वही बता रहा है, टायर एवं सड़क की सतह से। टायर एवं उसकी सड़क की सतह से उनमें घर्षण बल प्राप्त होता है। तो ये मत समझिएगा कि यह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है, कार या बस अभिकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1 मिनट, गलत लिख रहा है यहाँ पर क्या होगा, इधर होगा, सॉरी टाइपर ने मिस्टेक कर दिया है। देखिए अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? अनुप्रयोग। ध्यान से समझिएगा, जब एक पत्थर के टुकड़े को किसी डोरी के सिरे से बांधकर घुमाते हैं, तो डोरी के अंदर की ओर खींचे रखना पड़ता है, अर्थात डोरी पर निरंतर अंदर की ओर एक बल लगाना पड़ता है और यह बल डोरी से उत्पन्न तनाव है। वही जो बताया आपको, जो पत्थर के टुकड़ों को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। डोरी के सिरे को हाथ से छोड़ देने पर डोरी के दूसरे सिरे पर बंधा पत्थर का टुकड़ा वृत्तीय मार्ग छोड़कर वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश भाग जाता है। इसका कारण यही है कि डोरी के सिरे के हाथ को छोड़ने पर डोरी का तनाव समाप्त हो जाता है।
क्या समझे आप लोग दोस्तों कि जब कोई पत्थर किसी टुकड़े में वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान किया जाता है, तो जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती हैं उनके अनुदिश भाग जाते हैं। इसी कारण इस डोरी को सिरे के हाथ को छोड़ने पर डोरी का तनाव समाप्त हो जाता है, जिससे वृत्तीय मार्ग में या गति बनाए रखने वाला अभिकेंद्रीय बल समाप्त हो जाता है, जिसके कारण पत्थर सरल रेखा में गति करने लगता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी डेफिनेशन कौन बताता है? तो देखिए आपको समझना होगा, चाहे डेफिनेशन जितनी भी बड़ी हो, लेकिन इसमें कुछ हेडेक्स या पॉइंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप ज़रूर इसे देखिए, पूरा ऐसा मत समझिए कि हम स्क्रीनशॉट्स लेंगे या इसे बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप इसे नोट कीजिए, वीडियोज़ को पॉज़ कर लीजिए, पहले उसको नोट कर लीजिए जो लिखाया गया है, फिर आप आगे बढ़ें, ना कि स्किप करते हुए वीडियोज़ को जल्दी खत्म कर देनी है। यही 1.5 की स्पीड में देखकर वीडियो को जल्दी समाप्त कर देना है। तो नहीं, नाम नहीं करना है, मेहनत करनी है, तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा। तो हम चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट या अगले बिंदु के बारे में। तो क्या है अभिकेंद्री बल का जो दूसरा उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अब आपको ये समझना होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसे? तो समझिए, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक नहीं होगा तो कौन होगा? बताओ। क्या कह रहा है? सूर्य के चारों ओर तो ग्रहों की गति है और ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति है। कृत्रिम मतलब जो बनाया गया हो साइंटिस्टों द्वारा, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक होगा कि नहीं? होगा, तो तभी उसमें अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। कौन सा? जो गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रहों की गति के लिए रखा होता है। समझ रहे हैं आप? तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वह आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को प्रदान करता है। तो हम चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट या अगले बिंदु पर, देखते हैं कि वह क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं अभिकेंद्रीय बल के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों पर। यहाँ पर द्रीय होगा, द्रीय नहीं होगा, सॉरी। अभी समझ गए होंगे आप लोग, इतना तो समझदार हैं ही ना। अभिकेंद्रीय बल द में हो गए यहाँ, ठीक। ध्यान देना। देखिए, किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते पहियों व सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। देखिए, आपने समझा, इसको समझा कि नहीं? और नेक्स्ट क्या है? कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में गति किए जाते हैं। तो बताइए, यही कारण है कि इसके पहियों में मडगार्ड लगाए जाते हैं। तो किसका उदाहरण है? अभिकेंद्र बल, मतलब केंद्र की ओर। कोई कीचड़ आ रहा है तो वह केंद्र की ओर आ रहा है, ना कि बल्कि बाहर जा रहा है ना। तो केंद्र की ओर आएगा तो वह कौन सा बल होगा दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट उदाहरण जो क्या है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी कक्षा में होते हैं, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर होते हैं, नाभिक के चारों ओर नाभिक है, उनके जितने इलेक्ट्रॉन हैं वह इनके चारों ओर लगाते हैं। तो क्या हो रहा है कि केंद्र की ओर, क्या दोस्तों? केंद्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वही डिफिनेट कर रहा है बार बार उदाहरणों में कि आपको वह अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, चाहे कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल या स्कूटर हो, या किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते पहियों के सड़क के साथ लगने वाला घर्षण बल हो, या इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। तो आपको याद रखना है कि अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण कौन-कौन से हैं। तो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जो कि अपकेंद्रीय बल के बारे में होगा और उसके आगे कुछ नई जानकारियाँ भी दी जाएँगी आपको। तो आपके एग्ज़ाम्स के जो इम्पोर्टेंट होगा वही हमारे चैनल पर आएगा, और हमारे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो पड़ती रहती हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियोज़ की सारी नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँचे। तो हम मिलते हैं अपकेंद्र बल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।